Welcome, my viewers, once more. After reading the text of the chapter Memories of Childhood, let's do some important questions. First, long answer type question is: the two accounts that you read are based on two distinct culture. आपने जो दो अकाउंट्स को पढ़ा है वो अलग अलग संस्कृतियों के ऊपर बेस्ड हैं. What is the commonality of theme found in both of them? और दोनों के बीच के अंदर, दोनों ही अकाउंट्स के अंदर कौन सी बात आपको कॉमन लगती है. अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे भी हो सकती है: What impression and what oppression and discrimination did Jitkala Sa and Bama experienced during their childhood? जटकाला सा और बामा किस प्रकार से शोषण का शिकार हुई थी. ऑपरेशन शोषण होता है, डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन एक ही बात होती है. वो किस प्रकार का शोषण का शिकार अपने बचपन के दौरान हुई थी. हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू देयर रिस्पेक्टिव सिचुएशन, और दोनों ने ही जिन परिस्थितियों के अंदर वो थी उन्होंने किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे भी हो सकती है. इट मे बी आस्क्ड लाइक दिस: इट मे टेक लॉन्ग टाइम फॉर ऑपरेशन टू बी रेसिस्टेड. जो दमन होता है उसको रोकने के अंदर हमें काफी लंबा समय लग जाता है. बट सीड्स ऑफ रिबेलन आर शोड अर्ली इन द लाइफ. लेकिन जो विरोध के बीज होते हैं वो बचपन में ही बच्चों को विरोध करना बचपन में ही बच्चों को सिखा दिया जाता है. डू यू एग्री दैट जस्टिस इनजस्टिस इन द लाइफ इन एनी फॉर्म कैन नॉट एस्केप बीइंग नोटिस बाय चिल्ड्रन? क्या आप इस बात से सहमत हो कि अगर किसी के साथ कोई भी अन्याय होता है तो क्या बच्चे भी उस अन्याय को देख रहे होते हैं? नाउ लेट्स डू आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. Although Jitkala Sa and Bama both belong to two distinct culture, हालांकि जिटकाला सा और बामा दो अलग अलग संस्कृतियों से संबंध रखती थी, ताल्लुक रखती थी, yet their accounts from their life show how they have to face exploitation and humiliation due to racial discrimination. फिर भी उनका जो अकाउंट है, उनका जो डिटेल है लाइफ से, वो ये हमें दिखाता है कि कैसे उन्हें एक प्रकार से शोषण का शिकार होना पड़ा था. ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उन्हें रंग भेद का शिकार होना पड़ा था. बोथ केम फ्रॉम ए पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दोनों ही गरीब समाज से आती हैं. जिटकाला सा इज एन इंडियन बोर्न गर्ल. जिटकाला सा भारत के अंदर पैदा हुई एक लड़की है. हु सेटल्ड इन अमेरिका एज एन ऑथर, जो कि बाद में अमेरिका के अंदर एक लेखक के तौर पर रहना शुरू करती है. बामा बिलोंग्स टू ए दलित फैमिली ऑफ तमिलनाडु. बामा तमिलनाडु के अंदर एक दलित समाज से आती है. जिटकाला हैड टू फेस एन इनह्यूमन ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ वाइट स्किन्ड नेटिव अमेरिकन, while Bama had to face untouchability due to upper caste landlord in her own country. जिटकाला सा को तो अमेरिकन्स जो सफेद चमड़ी वाले नेटिव अमेरिकन लोग थे उनके हाथों से उसको एक प्रकार से अपमानित होना पड़ा था, उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था. लेकिन बामा को तो भारत के अंदर ही छुआछात, अनटचेबिलिटी होता है, छुआछात का शिकार होना पड़ा था. अपर कास्ट लैंडलॉर्ड, ठीक है, बड़े जिम्मेदारों के हाथ से उसको अनटचेबिलिटी का शिकार होना पड़ा था अपने ही देश के अंदर. बोथ ऑफ them had a terrible experience of social oppression and discrimination during their early childhood. दोनों को ही अपने बचपन के ही दिनों के अंदर सामाजिक शोषण और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ा था. जिटकाला सा came to know that the school authority would shingle her long hair without regard to her culture. जिटकाला सा को पता चला कि स्कूल के लोग हॉस्टल में रहने से पहले उसके बालों को काट देंगे, उसकी कल्चर का सम्मान किए बिना ही. फॉर हर ट्राइब शिंगल्ड हेयर वॉज ए साइन ऑफ कॉवर्डेंस. उसके लिए छोटे बाल हैं वो एक कायरता का प्रतीक थे उसकी कल्चर के अंदर, उसके कबीले के अंदर. इन हर कल्चर द पीपल इंडल्ज इन हीनियस क्राइम और आर्मी ऑन लूजिंग ए बैटल हैड टू गो थ्रू दिस एक्ट. उसके कल्चर के अंदर जो कोई भी हीनियस क्राइम करता था, ठीक है, कोई
घृत कार्य करता था, घृणा के योग्य कार्य करता था। हीनियस होता है कोई बुरा अपराध करता है तो उसको हीनियस क्राइम बोलते हैं। तो या फिर कोई जो आर्मी है वो युद्ध हार जाती थी तो उनके बाल जीते हुए सैनिक है वो काट लेते थे। सो शी ट्राइड हर बेस्ट टू गेट फ्री हर सेल्फ फ्रॉम देयर होल्ड, इसलिए वो उनसे बचने के लिए अपना पूरा जोर लगा देती है ताकि वो उनकी पकड़ से बच सके। शी डिडंट सबमिट सो इजली टू द स्कूल अथॉरिटी एंड गिव्स देम स्कार स्क्रैचेस एंड सम किक्स इन रिटर्न, इसलिए वो इतने आराम से उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं करती और वो उनको काफी ज्यादा स्क्रैच करती है उनके मुंह के ऊपर, ठीक है, खरोंचे मारती है, उनको घाव देती है और कई उनको लाते भी मारती है बदले के अंदर। हाउएवर शी वॉज फाइनली ड्रैग्ड आउट एंड हर थिक लॉन्ग ब्रेड्स वर कट अवे व्हेन शी लॉस्ट हर स्पिरिट फाइनली, हालांकि उसको खींच करके बाहर निकाल लिया जाता है और उसके लंबे बाल जो थे उसकी चोटी को काट दिया जाता है और अंत में वो हार जाती है, ठीक है, अंत में उसको भी मतलब हार का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है सिमिलरली बामा आल्सो फेल्ट दैट बीइंग बोर्न इन ए दलित कम्युनिटी हर फैमिली मेंबर वर नॉट सपोज टू टच ईटेबल्स मेंट फॉर द रिच लैंडलॉर्ड्स। कहते बामा को, ठीक है, क्योंकि वो दलित समुदाय के अंदर पैदा होती है इसलिए उसके फैमिली मेंबर्स को उसके फैमिली मेंबर्स को उस खाने को टच करने का अधिकार नहीं था जो लैंडलॉर्ड के लिए वो लाया करते थे। Although she had not listened to things like untouchability, yet it was in practice in one form or the other. हालांकि वो छुआछात जैसी चीजों को वैसे तो नहीं उसको पता था, लेकिन ये छुआछात है वो एक किसी न किसी रूप के अंदर समाज के अंदर थी। She felt very sad when her brother told her the reason for the elderly person for holding the packet of bathais away from his body in an odd manner so that it would not get polluted. कहता है उसको बड़ा ही दुख होता है जब उसके भाई ने उसको बताया, इस बात का कारण बताया कि जो एल्डरली पर्सन है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, उनके समाज से वो बधाई लेकर के आ रहा है और वो पैकेट को बधाई अपने शरीर से काफी दूर रखे हुए है ताकि वो प्रदूषित ना हो जाए, वो गंदा ना हो जाए, इसीलिए वो उसको बड़े ही ऑड मैनर के अंदर लटकाए हुए चल रहा था। ए दलित वॉज नॉट सपोज टू टच द फूड मेंट फॉर द रिच पीपल, दलित व्यक्तियों को अमीर लोगों के खाने को टच करने का कोई अधिकार नहीं था। इट मेड हर सो एंग्री दैट शी हरसेल्फ वांटेड टू टच दैट पैकेट बिफोर द लैंडलॉर्ड एट इट, और इस कारण इस वाक्य को देख करके वो इतनी ज्यादा दुखी हो जाती है और उसको गुस्सा भी आता है कि वो खुद ही उस पैकेट को इससे पहले कि लैंडलॉर्ड उसको खाए उसको गंदा करके गिरा देना चाहती थी। Both these accounts show that children are very sensitive by nature. अब इन दोनों ही घटनाओं से पता चलता है कि बच्चे हैं वो वास्तव में बड़े ही संवेदनशील होते हैं। They also notice the injustice done to anyone in the society. वो भी जब हम समाज के अंदर किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा होता है तो वो उस बात को बड़े गहराई से देखते हैं। If the seeds of this emotion of rebellion are showed early in the childhood, they can turn into rebellion in future. और अगर विरोध के जो बीज हैं वो बचपन में ही बो दिए जाए तो बाद में वो विरोध करते ही करते हैं। That is why both the girls studied hard and became great writers. इसीलिए दोनों लड़कियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और वो महान राइटर बनी बाद में। So that they can break the pride of the rich caste people who often insulted them. ताकि वो अमीर लोगों के घमंड को तोड़ सकें जो हमेशा ही उनको इंसल्ट करते थे। तो स्टूडेंट, दिस इज लॉन्ग आंसर टाइप, ओनली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. आई होप दैट माय वीडियो विल हेल्प यू. Thank you very much. In the next video, I will take short answer type question of this chapter. Thank you so much and have a nice day.